18 लाख धनंजय गिरी, हमने 18 लाख बच्चों का भविष्य एक ऐसी कंपनी के जिम्मे छोड़ दिया जो ऑलरेडी अंडर द डॉग खड़ी है, जिस कंपनी के मिसमैनेजमेंट के चलते पिछले 2019 में 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। इतनी मोहब्बत हमको एक कंपनी से बगैर किसी तरह का स्क्रूटनाइज किए हुए। गरिमा जी, आपके साथ साथ मैं भी बच्चों से अपील करता हूं और इस देश की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि आप धीरज बनाए रखें। सरकार आपके साथ है, व्यवस्था आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है, सारा राष्ट्र आपके साथ है। और जो भी बच्चों को भविष्य से खेल रहा है वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, वो राष्ट्रद्रोही मानते हैं, मुझसे वो बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो आप कंपनी की बात पे आ रही है उसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं। अपनी बात कहने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया और बच्चों को अपनी बात कह के हमारे उनको सांत्वना देने से उन्हें कुछ ताकत मिली, कुछ अनुभूति। दूसरी बात पे आता हूं, अगर ये कंपनी गलत थी या गलत कर रही थी, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और कोई भी एक टेंडर की सरकार की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जो कंडीशंस को क्वालिफाई करते हैं, फिर उसमें एलवन होते हैं, उनको काम मिलता है। अगर ये तेलंगाना में कंपनी है और इसने एड्रेस बदला था, तो फिर कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी तेलंगाना ने इसको 2024 सितंबर में क्यों इसको काम दे दिया? वहां सरकार तो नहीं की थी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने 2025 का समझौता इस कंपनी के साथ क्यों कर लिया? आदि कभी श्री वाल्मीकि यूनिवर्सिटी रायचूर कर्नाटका ने 2024 में समझौता इसी कंपनी के साथ क्यों कर लिया? कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ ने 2024-23 में इसके साथ क्यों कर लिया? तेलंगाना हेल्थ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे इस कंपनी की प्रशंसा छापी गई है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यानी कि कुल मिलाकर यानी सीबीएसई ने कोई स्क्रूटनी नहीं की ना। सीबीएसई ने अपने स्तर पर कोई स्क्रूटनी नहीं की, तेलंगाना सरकार ने प्रशंसा छाप दी, आपने वो प्रशंसा पत्र ले लिया और 18 लाख बच्चों का भविष्य इस कंपनी के जिम्मे छोड़ दिया। यही हुआ ना धनंजय गिरी? गरिमा जी, अगर आज शिक्षा मंत्री ने सामने से आकर के कहा है कि ये गलती है, इसको हम सर झुकाकर स्वीकार करते हैं और गलती होने नहीं दी जाएगी, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल यही स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे थे धनंजय गिरी में। एक सेकंड धनंजय, अगर ये पहली बार बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा होता तो मैं फेस वैल्यू पर ले लेती धर्मेंद्र प्रधान को। 2024 में इतना बवाल मचा, एग्जैक्टली यही लाइंस आकर धर्मेंद्र प्रधान कह गए थे कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट झाड़ता दिखाई दिया कि 2 साल में कुछ नहीं सीखा। देखिए, इसके लिए 2024 के बाद से कमेटी बनाएगी, राधाकृष्णन कमेटी बनी, उसमें इसरो के राधाकृष्णन थे, एम्स के नरदीप गुलेरिया थे, तमाम शिक्षाविदों के, बड़े बड़े शिक्षाविदों के देश की कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की मैक्सिमम अनुशंसाओं को लागू किया गया। एग्जाम सेंटर पर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। किसी एग्जाम सेंटर से कोई लीक नहीं हुआ, ये तो तय है। सिस्टम के जिन लोगों ने, एक सवाल का जवाब दीजिए। इसी राधा कृष्णन समिति ने कहा था कि 2 लाख से बच्चे ज्यादा अगर होंगे किसी भी एग्जामिनेशन में तो वो एग्जाम मल्टी स्टेज में होगा। नीट में आपने 24 लाख बच्चे एक स्टेज में बैठा दिए, क्यों भाई, क्यों नहीं माना आपने? देखिए, इसकी मैक्सिमम अनुशंसाओं को माना गया। इसने सिक्योरिटी के जितने मानक कहे थे, जितने चाक चौबंद व्यवस्था, ये क्यों नहीं माना? ये मल्टी स्टेज वाली रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी सरकार ने? सरकार ने मैक्सिमम अनुशंसाओं को माना, लेकिन कुछ अनुशंसाएं जो रह गई वो नहीं मान पाई सरकार, क्योंकि व्यवस्था करनी होती है, एग्जाम कराना होता है, इतने बड़े लोगों को लाना होता है। आपने देखा एक डाटा अभी शिक्षा मंत्री दे रहे थे, 17 लाख विद्यार्थी, 98 लाख कॉपी और 40 करोड़ कॉपियों को स्कैन किया गया। सरकार ने अपने 40 लाख करोड़ पन्नों के स्कैनिंग से पहले सिर्फ 5 स्कूलों में आपको ट्रेनिंग सेशन, 40 करोड़ पन्नों के स्कैनिंग का ठेका जिस कंपनी को दिया, पहली बार आप अप्लाई करते दिखाई दे रहे हैं और ट्रेनिंग कराई सिर्फ 5 स्कूलों में। देखिए, सवाल जवाब के लिए होता है, सवाल फॉर सवाल, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन फॉर आंसर इसका शिक्षा मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा है कि जो भी व्यवस्थाएं अधूरी रह गई हैं, जो भी गलतियां इसमें रह गई हैं, जो भी त्रुटियां रह गई हैं, उसको व्यवस्था को दुरुस्त करके जो एग्जाम इस बार लिया जाएगा उसमें बच्चों को हम लोग सारी सहूलियतें देंगे, एग्जाम की चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे। इसको कॉपी को ले जाने के लिए हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, बाहर से मतलब मदद दी जा रही है, सरकार उसकी मदद ले रही है। हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि बच्चों को ले जाने के, पहुंचाने के, आने जाने के मौसम के अनुरूप व्यवस्था कीजिए और लीक ना हो। मैं खुलकर ये बात कह रही हूं धनंजय गिरी, ये तो आप ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं।
एक सवाल, ना तो रिकमेंडेशन सरकार ने मानी कि 2 लाख बच्चे से ज्यादा अगर बैठ रहे हैं तो आप मल्टी स्टेजेस में एग्जाम कराइए। राधाकृष्णन समिति ने कहा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए नीट का, सरकार ने नहीं माना। सरकार ने फिर बच्चों को पेन पेपर पकड़ा दिया और फिर 24 लाख बच्चों को झुला दिया। नहीं, सरकार ने कई इनको माना। सीबीटी क्यों नहीं माना धनंजय गिरी? को सरकार ने लागू किया। सीबीटी क्यों नहीं माना? 5,432 केंद्रों पर जो सुरक्षा हुई, एआई द्वारा निगरानी की, सीसीटीवी लगाए गए, बीईएल और ईसीआईएल के लोगों को उसमें लगाया गया। जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रही, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर से कुछ भी लीक नहीं हुआ, इतना तो तय है। हाँ, सिस्टम के जो दीमक है पहले से लगे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सीबीआई की जांच शुरू की गई। तमाम अरेस्टिंग की गई। सिस्टम के दीमकों को 12 और लगातार अरेस्टिंग हो रही है। आप देखिए, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बात मोदी सरकार, ये मोदी सरकार की ही देन है कि तमाम सिस्टम के लैप्सेस को रोका गया है। चाहे वो 1 रुपया का 85 पैसा गायब हो जाता तो उसको रोका गया, चाहे तमाम। लेकिन आज विषय वो नहीं है। आज विषय है भारत के भविष्य, भारत का जो भविष्य। 70 लाख बच्चे जो झुला रखे हैं आपने। मैं कह रहा हूं कि कुल मैं वही कह रहा हूं कि बिल्कुल इसकी जिम्मेवारी सरकार ने ली है। और शिक्षा मंत्री ने सामने से खड़े होकर इसकी जिम्मेवारी ली है कि हम जिम्मेवारी लेते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे, बच्चों के साथ किसी तरह का कोई अधर्म नहीं होने दिया जाएगा। ये भी तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, जो ये पूछ रहा है कि कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी को ठेका किस आधार पर दिया गया, जो कि ऑलरेडी अंडर द डॉक खड़ी हुई है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो तो हार के चलते निराश हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री कोएम्प्ट को लगभग हर स्टेट में, मैं बीजेपी शासन के अलावा बता रहा हूं, ये सारा इंडिया अलायंस के स्टेट्स हैं। आप कहिएगा तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन इस पढ़ने से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। मेरा मानना है कि हम क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नहीं, आंसर फॉर द आंसर नहीं, क्वेश्चन प्रश्न को उत्तरित करने के लिए खड़े हैं। और सरकार, जनता भी जानती है, बच्चे भी जानते हैं, भारत के भविष्य है, ये आने वाली पीढ़ी जो जानती है कि सरकार के सरोकार है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इस लीकेज को लीकेज प्रूफ किया जाएगा। सीबीआई सलाखों के पीछे डालते जा रही है जो जो इस तरह के काम किए हैं। और आने वाले समय में बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि किसी के साथ भी जस्टिस नहीं होने दिया जाएगा। 2026 के नीट पेपर लीक में 13 पकड़ लिए और पिछले वाले जो 47 थे वो सबको छोड़ दिया, सब बाहर घूम रहे हैं। सरकार पकड़ने का काम करती है, छोड़ने का काम नहीं करती। अच्छा। छोड़, उस पर केस चलता है, न्यायालय की प्रक्रिया चलती है, न्यायालय अपने तरीके से उनके तय करता है और कानून की चक्की चलती धीरे लेकिन पीसती बड़ी बारीक है, किसी को छोड़ा नहीं जाए। सीबीआई से, उसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाकर सवाल पूछा ना, और ये मैं नहीं कह रही हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल में आपने सीखा नील बटा सन्नाटा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको, आपसे जवाब मांगा है। धनंजय गिरी जी, चलिए खैर, सवाल वो शायद कीजिएगा, हाँ, कोई नहीं, आप सुन नहीं पाएंगे सवाल थोड़ा तल्ख है और गहरा भी है। अभय दुबे, नहीं अभय दुबे, एक मिनट गरिमा जी, गरिमा जी एक मिनट, इस भ्रम में मत रहिएगा। मुद्दों से मुठभेड़ करके हम मुल्क को इस मुकाम तक लेकर के आए हैं। आपके सवाल चाहे जितने भी तीखे हो, जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। आपने अभय दुबे जी का नाम ले लिया था, इसलिए मैं ध्यान, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल आपके तीखे से तीखे सवालों का मैं शानदार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 साल में एनटीए ने, नीट की परीक्षा कंडक्ट कराने वाली बॉडी ने कुछ नहीं सीखा 2 साल में। नहीं, इसीलिए सरकार कह रही है कि हमने इसमें सुधार किया। 5,434 केंद्रों पर कोई लीकेज नहीं हुआ। हमने वहां पर सारी टेक्नोलॉजी लगाई, एआई का इस्तेमाल किया, थंब इंप्रेशन का इस्तेमाल किया, आई कार्ड इशू किया। इसी कारण से 5,434 केंद्रों से कोई लीकेज नहीं हुआ। ये हम दावे से कह रहे हैं। दूसरी बात हम करें कि सरकार सामने से खड़ी होकर कह रही है कि जो आरोप लगे हैं, जो गलतियां हुई है, उसकी हम इस बार किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होगी, नॉट इवन अ सिंगल एरर, 0 एरर। ये धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 में वादा किया था। बिल्कुल बिल्कुल, और हम इस वादे पर खरे उतरेंगे। इसीलिए सब बच्चों के साथ खड़े, उनकी फीसें लौटाई जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए। अभय दुबे